ड्रग्स। इसको सुनते ही सबसे पहले दिमाग में एक इंसान आएगा जो कोई चीज सूंघ रहा रहेगा या तो स्नॉट कर रहा रहेगा, राइट। देखते हैं ये ऑब्टेन किससे होता है, प्राप्त किससे होता है। तो ज्यादातर ड्रग्स दुनिया में प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट से। हालांकि कुछ ड्रग्स होता है जो कि एक माइक्रोब से ऑब्टेन्ड होता है जिसको फंगी बोला जाता है, लेकिन ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट से ही ऑब्टेन्ड होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि सबसे ज्यादा कॉमनली यूज ड्रग्स जिसका इस्तेमाल आज के समय में किया जा रहा है वो होते हैं ओपॉइड्स, कोका एल्कलॉइड्स और कैनाबिनॉइड्स। ओपॉइड्स जो होता है, सबसे पहले तो ये बाइंड कर जाता है, क्या करते हैं, वैसे ड्रग्स होते हैं जो कि बाइंड करते हैं स्पेसिफिक ओपॉइड रिसेप्टर से जो हमारे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटरस्टिशियल ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहता है, उसके साथ ये बाइंड कर जाते हैं और तब इफेक्ट कॉज करते हैं। हालांकि ये ओपॉइड्स एक्चुअल में हीरोइन होते हैं जिनको कॉमनली स्मैक कहा जाता है, और इसको ऑब्टेन किया जाता है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से, जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है लेटेक्स प्लांट पेपावर सोम्निफेरम से। अब इसका सबसे बड़ा डैमेज जो होता है वो होता है कि ये बॉडी के फंक्शंस को स्लो कर देता है, यानी बॉडी जो फंक्शंस करते हैं उनका काम धीरे धीरे होने लग जाता है। अब इसको लिया सिर्फ दो तरीके से ही जा सकता है, या तो ये स्नॉट के थ्रू लिया जाएगा, स्नॉटिंग के थ्रू लिया जाता है, या तो ये इंजेक्शंस के थ्रू लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है कैनाबिनॉइड्स। इनको ऑब्टेन किया जाता है कैनाबिस सटाइवा प्लांट से। अब इस कैनाबिस सटाइवा प्लांट का जो लीव्स होता है, पत्ता होता है या रसन्स होते हैं, इन सबको इस्तेमाल किया जाता है, कॉम्बिनेशंस में इस्तेमाल करके बनाया जाता है हशिश, नहीं, जैसे चरस, गांजा, हशिश और मार्जियोना, इन सब के ड्रग्स को बनाया जाता है और तब इन सब का इस्तेमाल यूथ के द्वारा किया जाता है। और ये चीजें कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को डैमेज करती हैं और उसका फंक्शन स्टॉप कर सकती हैं। और तीसरा होता है कोका एल्कलॉइड्स, जिसको ऑब्टेन किया जाता है एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से। तो सभी प्लांट से ही ऑब्टेन हुए। अब कोका एल्कलॉइड्स भी हेलुसिनेशंस कॉज करते हैं। ज्यादातर ड्रग्स हेलुसिनेशंस ही कॉज करते हैं, लेकिन कोका एल्कलॉइड्स हेलुसिनेशन स्पेसिफिकली कॉज करता है। जैसे धतूरा हो गया, उसके भी पत्ते हेलुसिनेशंस ही कॉज करते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि क्या सारे प्लांट्स यानी हमारे लिए डेंजरस होते हैं, हमें हार्म करने की कोशिश करते हैं? क्या नेचर हमें हार्म करने की कोशिश करता है? तो जी नहीं, नेचर हमें हार्म करने की कोशिश करता ही नहीं है। नेचर ने इन चीजों को बनाया मेडिसिन के लिए। ये सारे ड्रग्स एक्चुअल में मेडिसिन होते हैं। इनका इस्तेमाल मेडिसिन की तरह किया जाता है। जैसे मॉर्फिन जो है वो एक तरीके का पेन किलर है, जिसको पेन किलर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लोग इसको एज अ ड्रग्स इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो एक्चुअल में सारे ड्रग्स मेडिसिन ही थे, लेकिन जब इनका गलत उपयोग किया गया, गलत इस्तेमाल किया गया, तब ये सारे ड्रग्स ड्रग्स बन गए, यानी सारे मेडिसिन ड्रग्स बन गए। तो हमने नेचर का गलत इस्तेमाल किया, तब जाके हमें नुकसान नेचर ने पहुंचाने की कोशिश की। ये बात यहाँ पे आई। नेचर ने हमारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, हमने उस नेचर के चीजों का गलत उपयोग किया और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी हमने ही की। तो इसीलिए नेचर कभी चीजें गलत नहीं देता है। अब आप लोग सोचोगे अचानक से हम ड्रग्स के बारे में क्यों बात करें, हालांकि ये सारी ही चीजें, जितनी चीजें हम बोले, ये सारी चीजें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में मेंशन है। रिसेंटली हम दिल्ली गए थे और वहाँ एक पेड़ के पीछे दो तीन बच्चे थे। बच्चे ही कहेंगे, सब हमसे छोटे ही लग रहे थे, लेकिन लड़कियों को देख के, लड़कियां भी थी और देख के नहीं कहा जा सकता है क्या एज हो सकता है उनका, लेकिन लड़कियां भी थी। लेकिन लड़के को देख के कहा जा सकता है सब 16-17 साल के होंगे, 16-17 की एज में होंगे, 16 to 18 की एज में तो डेफिनेटली होंगे। और वो कुछ सूंघ रहे थे एंड डेफिनेटली वो ड्रग्स था, वो ड्रग्स ही था, वो ड्रग्स ले रहे थे वहाँ खुलेआम, बिलीव मी। हालांकि पेड़ के पीछे थे, बैठे तो नजर पड़ गया, देखे बड़ा आश्चर्य लगा, एंड देन आई हैड डिसाइडेड कि चलो इसके बारे में बोलेंगे, राइट। आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचें। ये चीज़ें न केवल आपको नुकसान पहुंचाती है, बल्कि ये चीज़ें आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचाती है। कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचें। ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती है क्योंकि ये बॉडी फंक्शंस को भी डैमेज करती है और साथ ही साथ बहुत चीज़ों को डैमेज कर सकती है। तो कोशिश करें इन चीज़ों से बचें, जिंदगी को मुस्कुरा के स्वस्थ रह के जिए। और हमारी बायोलॉजी एक बड़ी अच्छी चीज़ कहती है दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। होप यू ऑल हैड एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।